गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। जम्मू कश्मीर के अंदर एकाएक मौसम ने करवट ली। इस समय मैदान हो, पहाड़ी एरिया हो, लगातार हो रही बारिश के बाद एकदम तापमान में जो थी गिरावट देखी गई और आज पहली बार पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर एहसास जो था वह सर्दी का होना शुरू जो था हो चुका है। एकदम उफान भरी गर्मी, तपती गर्मी के बीच में हर कोई बेहाल था और उसी बीच श्रावण मास की जो बरसात थी वह लगातार जोरों से बरस रही थी। नदियां नाले जो थे वह उफान पे थे और उसी बीच आज सुबह सुबह सर्दी का एहसास, मानो कि सर्दी ने जो थी वह दस्तक दे दी हो। मौसम एकदम सुहावना हो चुका है। बारिश और बरसात के चलते इस समय पहाड़ी एरिया के अंदर जिस तरह सर्दियों के मौसम में धुंध, घना कोहरा जो था छाया रहता था, उसी प्रकार का मौसम इस समय पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर देखने को मिल रहा है। और पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि अब गर्मी जो थी उसका प्रकोप जो था वह कम होना शुरू हो चुका है और सर्दी का एहसास जो था वह लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी पारे की बात की जाए तो सियासी पारा इस समय गर्म है। जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव है और आज से जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर उनका पहला दौरा। अब जम्मू कश्मीर के अंदर किन नेताओं को, किन धुरंधरों को चुनावी मैदान के अंदर उतारा जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। सभी सियासी नेताओं जिनको उनकी किस्मत को आजमाने के लिए सियासत के इस क्षेत्र के अंदर उतारा जाएगा, सभी नामों के ऊपर भी मंथन होगा और मोहर जो लगेगी कि क्या कांग्रेस जो थी वह गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ेगी। 2 दिवसीय दौरा और दौरे के दौरान राहुल गांधी कश्मीर घाटी के अंदर कई नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे, जिसके बाद कांग्रेस ये तय करेगी कि कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र के अंदर वह स्वयं चुनाव लड़ेगी और कौन कौन से विधानसभा के क्षेत्र होंगे यहां पर वे अपने उम्मीदवारों को हटाकर वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को वहां पर तरजीह जो थी वह दी जाएगी। जम्मू कश्मीर की सियासत की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर चाणक्य के नाम से जाने जाने वाले राम माधव, जिनको सियासत से बैकफुट पे कर दिया गया था और एक बार फिर से वही सियासी चेहरा, वही सियासी चाणक्य, वही रणनीतिकार जिसने 2015 में 2014 के चुनावों के बाद 2015 में जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की साझा सरकार के अंदर अहम योगदान जो था निभाया था। एक अहम कड़ी के रूप में जो कार्य किया था राम माधव जी, जो राष्ट्रीय महासचिव थे, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे, उनको एकदम पर्दे के पीछे कर दिया गया था और एकदम फिर से धमाकेदार उनकी एंट्री जो थी वह हो चुकी है। और जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनावों के प्रभारी के नाते नियुक्त किए गए थे, और उनके साथ साथ अब राम माधव को भी फिर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एंट्री जो थी दी गई थी। और एंट्री उस समय दी गई जब जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी गई थी। 3 चरणों के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे और राम माधव को फिर से जम्मू कश्मीर का जो था विधानसभा का चुनाव प्रभारी जो था वह नियुक्त कर दिया गया है। जी किशन रेड्डी के साथ साथ अब राम माधव जी के कंधों पे भी जम्मू कश्मीर के अंदर 2014 के बाद जो पीडीपी भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार बनी थी, उसमें जो उनका योगदान था, उस योगदान को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा एक बार फिर से राम माधव को जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का प्रभारी जो था वह नियुक्त किया गया। आप देखते हैं कि राम माधव जो चाणक्य के नाम से जाने जाते थे, जो सियासी क्षेत्र के अंदर सियासी धुरंधर के नाम से जाने जाते थे, क्या उनका इस बार का जो चक्रव्यूह है वह उस चक्रव्यूह में कामयाब हो पाएंगे? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर 2014 की तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी फिर से कमल खिलाने में कामयाब होगी? क्या सत्ता की वापसी भारतीय जनता पार्टी की होगी? क्योंकि 10 वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव जो थे वह होने जा रहे हैं। स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद के इस दुनिया को छोड़ के जाने के बाद पीडीपी मानो ताश के पत्तों की भांति ढहती जा रही थी। बड़े बड़े धुरंधर पीडीपी के फाउंडर मेंबर जो थे वह पीडीपी को अलविदा कहने के बाद महबूबा मुफ्ती को मानो अकेला छोड़ कई अन्य राजनीतिक दलों के अंदर उन सियासी नेताओं की एंट्री लगातार हो रही थी। और उसके बाद अलग थलग पड़ चुकी महबूबा मुफ्ती, उसकी बेटी जो थी इल्तिजा मुफ्ती ने लोकसभा चुनावों के अंदर प्रचार की कमान संभाली, जिसके बाद धुआंधार प्रचार जो था इल्तिजा मुफ्ती द्वारा किया गया। लेकिन महबूबा मुफ्ती जो थी वो अपनी साख नहीं बचा पाई और वह अपना चुनाव जो थी वह हार गई थी। अब पीडीपी के लिए भी एक गुड न्यूज की
अब्दुल हक खान जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कद्दावर मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था जम्मू कश्मीर के अंदर। विशेषकर राजौरी पुंछ की बात की जाए तो राजौरी पुंछ के अंदर जैसे ही रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मंत्री बने, राजौरी पुंछ का दौरा किया तो उन्होंने एक कार्य राजौरी पुंछ के अंदर एक कार्य के ऊपर सीधी रोक लगा दी गई थी कि किसी व्यक्ति के भी पर्सनल कार्य यानी कि उसके घर के अंदर, घर के बाहर अगर उसको पर्सनल प्रोटेक्शन बाल की आवश्यकता है, उसका मकान अगर किसी स्लाइडिंग की चपेट में है तो डिपार्टमेंट जो था रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वे इस बात को लेकर कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाएगा कि उसके घर के बाहर प्रोटेक्शन बाल जो थी वह लगाई जाए। प्रोटेक्शन दीवार को लेकर जो आदेश अब्दुल हक खान के द्वारा जारी किया गया था वह आदेश आज भी जारी है। किसी भी ग्राम सभा के अंदर आप अपने घर की संरक्षण के लिए, अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन बाल जो था वह आप उसमें कार्य को नामांकित नहीं कर सकते। और अब्दुल हक खान जो पीडीपी को अलविदा कह चुके थे, उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने कई प्रयास किए कि अब्दुल हक खान की वापसी पीडीपी में हो और लगभग 2 वर्षों के बाद अब्दुल हक खान जो थे वह फिर से पुनः पीडीपी के अंदर लौट आए। पीडीपी के अंदर आने के बाद महबूबा मुफ्ती को इस विधानसभा के चुनावों में मानो एक नया सिपह सलार जो था मिल चुका था, क्योंकि अब्दुल हक खान जो थे पीडीपी के फाउंडर मेंबर के नाम में से जाने जाते थे और अच्छा खासा रसूख कश्मीर घाटी के अंदर रखने वाले अब्दुल हक खान के छोड़ के जाने के बाद पीडीपी मानो एक के बाद एक उसके धुआंधार धुरंधर सिपह सलार जो थे वह जाने के बाद पीडीपी लगातार बैकफुट में थी। पीडीपी के कई धुरंधर अल्ताफ बुखारी की बात की जाए, उसके बाद कई बड़े स्तर के चेहरे जो थे कश्मीर घाटी के माने जाए, जो पीडीपी के अध्यक्ष संरक्षक स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, वह सब महबूबा मुफ्ती को छोड़ के जा रहे थे। लेकिन अब्दुल हक खान की वापसी उस समय हुई जैसे भाजपा के अंदर राम माधव की एंट्री हुई, बीजेपी के अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ, उसी तर्ज पे पीडीपी के अंदर भी अब्दुल हक खान की वापसी, जो पीडीपी की पार्टी को एक नया सिपहसलार मिलने के बाद नई ऊर्जा का संचार वहां पे होगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर पहले चरण के विधानसभा के जो चुनाव थे उनकी अधिसूचना जो थी वह जारी कर दी गई। कई पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जो थे उन्होंने अपने कैंडिडेट जो थे, उम्मीदवार जो थे उनकी घोषणा भी कर दी गई है। और आज उम्मीद जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहले फेज के चुनावों के लिए भाजपा अपनी पहली सूची जो थी वह जारी कर सकती है। और राम माधव के सहारे अब भाजपा की नैया, जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री थे उनके सहारे जम्मू कश्मीर के अंदर रणनीतिकार के रूप में उनको भेजा गया था कि असेंबली चुनाव में भाजपा जीत का परचम लहराए। लेकिन पुराने इतिहास को, 2014 के विधानसभा के चुनाव के इतिहास को देखते हुए फिर से जेपी नड्डा साहब ने राम माधव के कंधों पे जिम्मेवारी जो थी, दायित्व जो था वह सौंप दिया गया है। और राम माधव की एंट्री कई वर्षों के बाद फिर से भाजपा की एंट्री, और एंट्री होते ही उनको फिर से जम्मू कश्मीर का प्रभारी जो था वह नियुक्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला के अंदर एक आतंकी ठिकाने को, वहां पर हाइडआउट को ध्वस्त किया गया। वहां पर आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किए जाने के बाद कई प्रकार का सामान जो था इस आतंकी ठिकाने से, जिसमें भारी मात्रा में रसोई गैस, कंबल, बर्तन इत्यादि जो थे वे बरामद किए गए। और लगातार राजौरी हो, रियासी हो, डोडा हो, उधमपुर हो, कठुआ हो, लगातार आतंकी हमलों में बढ़ोतरी के बाद सुरक्षा बलों के लिए चिंता का सबब आतंकी हमले जो थे वह बनते जा रहे थे। और उधमपुर के अंदर भी जिस तरह से एक हमला, आतंकी हमला हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर की शहादत, जिसके बाद तमाम क्षेत्र के अंदर तलाशी अभियान जो था वह चलाया गया था। और इस तलाशी अभियान के दौरान उधमपुर के बसंतगढ़ बलोटा एरिया के अंदर भी एक गुफा जो थी जिसके अंदर आतंकी छुपे हो सकते हैं, वहां पर उस गुफा का भी भांडाफोड़ किया गया, जिसमें उस ठिकाने से कई खाद्य पदार्थ जो थे वह बरामद किए गए। और राजौरी के इस धराड़ क्षेत्र के अंदर तलाशी अभियान, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ की ओर से संयुक्त तलाशी अभियान जो था चलाया गया था। दरहाल क्षेत्र के सागरबत जंगलों के अंदर छुपे हुए आतंकियों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू किया गया था। और इनपुट्स ये थी कि इस जंगल के अंदर, दरहाल के इस एरिया के अंदर आतंकी जो थे हाईरोड बना के छुपे हुए हैं। जब आतंकियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया तो जैसे ही सुरक्षा बल वहां पर पहुंचते उससे पहले ही आतंकी उस गुफा को छोड़कर फरार जो थे वह हो चुके थे। उस आतंकी ठिकाने का हाईरोड को ध्वस्त किया गया, जहां पर आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद फिर से वहां पे छुप जाते थे और अंडरग्राउंड
अंडरग्राउंड एक ठिकाना, आतंकी ठिकाना जो था दरहाल क्षेत्र राजौरी का था, वहां पर छुपे हुए थे और कई हमलों को अंजाम देने के बाद आशंका ये जताई जा रही है कि इसी गुफा का इस्तेमाल, इसी भूमिगत ठिकाने का इस्तेमाल आतंकवादी किया करते थे और उस ठिकाने तक पहुंचने में सुरक्षा बलों को आखिर कामयाबी हाथ लगी। सामान कई प्रकार का वहां पे रसोई गैस और अन्य सामान जो थे वहां से बरामद किया गया और इस ठिकाने को हाईडोट किए जाने के बाद उन आतंकियों तक पहुंचने के लिए अभियान सेना की तरफ से लगातार जो था वह जारी था। जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी पारा तो गर्म है, लेकिन मौसम ने करवट एकदम ले ली है और अब ठंडक का एहसास, सर्दियों की पहले माह का एहसास मानो हो चुका है और बरसात सुबह से लगातार जारी है। पहाड़ी एरिया हो, मैदानी एरिया हो, धुंध और कोहरे की चपेट ऐसे लग रही है कि मानो दस्तक जो थी वह सर्दी ने दे दी है। लेकिन अभी एक महीने तक जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी पारा जो था वह 50 डिग्री के भी पार जाने की संभावना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव है और सियासी पारा ऐसे में 50 के पार ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हर सियासी दल अपने आप को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने के लिए पूरे दमखम के साथ, पूरी ताकत के साथ अपने आप को चुनावी सभाओं के माध्यम से प्रस्तुत करेगा। जम्मू कश्मीर की जनता का दिल जीतने का, जम्मू कश्मीर की जनता को रिझाने का प्रयास, भरपूर प्रयास जो था सियासी दलों के नेताओं द्वारा किया जाएगा और एक माह तक चुनावी दंगल के अंदर कई धुरंधर यहां पर चुनावी सभाओं को करते हुए देखे जाएंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर राहुल गांधी का 2 दिवसीय आज से दौरा, कांग्रेस से नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन और सियासी नेताओं के भाग्य का फैसला तय होगा। कई बैठकों के बाद, मंथन के बाद औपचारिक घोषणा जो थी वह की जाएगी और आप देखते हैं कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी चुनौती होगी। भाजपा लगातार 50 प्लस, मिशन 50 प्लस का दावा यहां पे करती आ रही है और राम माधव के सहारे भाजपा की नैया को, विजय रथ को सत्ता की दहलीज तक ले जाने के लिए जी किशन रेड्डी के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा राम माधव के कंधों पे एक बार फिर से जिम्मेवारी को सौंपा गया है कि आप भाजपा के इस नैया को, भाजपा के इस चुनावी विजयी रथ को आप सत्ता की दहलीज तक लेके जाए। आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता क्या भाजपा के चुनावी वायदों के ऊपर विश्वास करेंगे। जिस तरह से जम्मू संभाग की जनता ने 25 विधायक भाजपा को 2014 में दिए थे, 28 विधायक कश्मीर घाटी से पीडीपी को मिले थे, जम्मू संभाग से भी कुछ एक पीडीपी के विधायक जो थे वह जीत के आए थे। अब इस बार सत्ता किसके हाथ होगी, सत्ता का ताज किसके सर सजेगा, एक माह के बाद तस्वीर साफ होगी और जम्मू कश्मीर की जनता के पास अब तमाम बड़े स्तर के नेता आएंगे। उनको चुनावी सभाओं के माध्यम से लुभावने का, उनको लोक लुभावने भाई और उनको रिझाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा और हर कोई चाहेगा कि उसकी सियासी पार्टी, उसका सियासी दल सत्ता की दहलीज तक पहुंचे। और कई पेचीदे मामले जिसमें पीएचई डेली विजिटर्स हो, एनवाईसी हो और जितने भी जो डेली विजिट डेलीगेटेड वर्कर जो थे जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार अपनी परमानेंट पॉलिसी को लेकर मांग कर रहे थे। आप देखते हैं कि वे किस ओर, उनका जो ऊंट था वह किस ओर करवट लेगा और किस ओर उनका विश्वास किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।